नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं शंकरलाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एसबीडी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सरदार शहर। हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इस यूनिट में मैं आपको प्रारंभ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स, प्रेशर, टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन एंड गैसेज लॉ, बॉयल, चार्ल्स और गैलुशाक करवा चुका हूँ। आज के हमारे अध्ययन के बिंदु रहेंगे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, ग्राहम का विसरण नियम व अवोगाद्रो का नियम। ये तीन नियम हम आज गैसों के संबंधित आज हम पढ़ेंगे। तीन ला मैं इससे पूर्व वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूँ। देखिए, सबसे पहले ग्राहम का विसरण नियम क्या है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, लॉ ऑफ गैसेज फॉर डिफ्यूजन क्या है? अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, स्थिर दाब हो, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू रूट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स। यानी स्थिर दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट ऑफ मोलिक्यूल डेंसिटी। डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं डी से रिप्रेजेंट कर दूं एंड डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डी प्रोपोर्शनल टू 1/√रो। ओके, अब देखिए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसका प्रूफ देखिए। यहाँ पे इसका प्रूफ देखिए। आप जानते हैं जब आपने गैसेज लॉ पढ़े थे तो आपने ये बताया था कि P इक्वल टू 1/3, P प्रेशर इक्वल टू M 1/3 M/V CRMS स्क्वेयर। यहाँ पे जो M लिया गया है वो मॉलिक्यूल का मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मल्टीपल है। CRMS जो ली गई है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो अणुओं के वर्गों का माध्य का वर्गमूल है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है आपकी। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कोई भी सिलेंडर है, उस सिलेंडर में 2 सिलेंडर हैं, उसमें 2 गैसें मैं मान लेता हूँ। अगर आप फर्स्ट गैस की बात करें तो उसके लिए प्रेशर आपने कहा कांस्टेंट प्रेशर, P को आपने क्या माना? कांस्टेंट प्रेशर। यानी फर्स्ट गैस के लिए प्रेशर उतना ही है, सेकंड गैस के लिए भी उतना ही प्रेशर आपका है, परंतु डेंसिटी उन दोनों की अलग अलग है। बाकी चीज़ें क्या हैं? अलग अलग हैं। तो मैंने आपको दोनों फार्मूले लिखे क्योंकि M/V जो मूल फार्मूला था, M/V यानी मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी होता है। मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो ये फार्मूला आपके फर्स्ट गैस P इक्वल टू 1/3 ρ1 CRMS 1 स्क्वेयर एंड सेकेंड गैस के लिए 1/3 ρ2 CRMS 2 स्क्वेयर। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में आपने कांस्टेंट प्रेशर लिया है। अगर कांस्टेंट प्रेशर लिया है तो दोनों इक्वेशंस आपकी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। 1/3 से 1/3 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ρ1 इक्वल टू ρ2 देखें, यानी दोनों की डेंसिटी देखें तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के क्या है? स्क्वायर के
बराबर है, यानी ρ1/ρ2 इक्वल टू CRMS2 स्क्वेयर बाई CRMS1 स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से अगर रूट मीन स्क्वेयर की वैल्यू निकालें तो CRMS सेकंड के लिए CRMS फर्स्ट के लिए इक्वल टू आएगा ρ1/ρ2 अंडर में। अब जो CRMS है, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू है, वो यहाँ से देखें इस फॉर्मूले से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो CRMS इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/रूट रो, यानी डेंसिटी ऑफ रूट डेंसिटी आपके। अब देखिए विसरण किधर, रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस बात पे डिपेंड करेगी? समझने वाली बात है। ये पात्र है, ये पात्र, इस पात्र में ये मॉलिक्यूल आपके, अगर ये मॉलिक्यूल हैं, अगर मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, अगर इन मॉलिक्यूलों का CRMS वैल्यू, अगर CRMS वैल्यू यानी इनका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अधिक है, अगर अधिक है तो विसरण की दर भी क्या होगी? अधिक होगी, यानी ये बाहर निकलने की दर भी इनकी क्या होगी? अधिक होगी। तो इसका मतलब जो डिफ्यूजन रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी? CRMS पे डिपेंड करेगी। तो CRMS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो CRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? रेट ऑफ डिफ्यूजन है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो D प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/√ρ। तो यही आपका क्या है? ग्राहम का विसरण नियम है। यही आपका क्या है? ग्राहम का विसरण नियम है। तो ये नियम आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो एक्चुअल में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल ही होता है। जितने ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा उसमें गति होगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी ही तेज़ी से जो आपका सिलेंडर है उस सिलेंडर से मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे? बाहर आएंगे, विसरित होंगे आपके। ओके, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखिए अगला नियम आपका 5वां नियम। मैं आपको इससे पूर्व में 4 नियम करवा चुका हूँ, बॉयल, चार्ल्स, गेलुशाक एंड ग्राहम। अब 5वां नियम आता है डाल्टन का आंशिक दाब नियम। ठीक है, अब देखिए आंशिक दाब नियम क्या कहता है। ये देखिए आपका अक्रियाशील गैसें अगर हों तो अक्रियाशील गैसें किसी भी सिलेंडर में आपकी भरी हुई हैं, रिएक्शन नहीं हो रही है उनके बीच में किसी भी प्रकार से, तो उसका टोटल प्रेशर है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कई सारी गैसें हैं, इस कंटेनर में कई सारी गैसें हैं, परंतु ये आपस में क्या है? अक्रियाशील हैं। तो अगर प्रत्येक गैस के कारण अगर दाब P1, P2, P3 अगर पड़ता इस पात्र की दीवारों पे, तो जो टोटल दाब होगा इस पात्र की दीवारों पे वो सभी गैसों के द्वारा लगाए गए दाब के क्या होगा? योग के बराबर होगा, यानी एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। आपके टोटल प्रेशर ऑफ गैसेज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन इंट्रैक्शन गैसेज। ओके, अब देखिए आप इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे अपने सिद्ध करेंगे। मैं मान लेता हूँ कि एक V आयतन के पात्र में 2 गैसें A एंड B का मिश्रण भरा हुआ है। कोई भी एक आपका कंटेनर लिया, उस कंटेनर में A एंड B टाइप के गैस का मिक्सर है आपके। और ये मान लेता हूँ कि A गैस के मॉलिक्यूल्स N1 हैं और उनका जो मॉलिक्यूल मास है वो मास M1 है, तथा B अणुओं की जो संख्या है वो N2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है एंड मास है उनका M2 है। अब इनके रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू हैं वो RMS1 एंड RMS2 है। ओके, अब अगर आप आइडियल गैस में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अनुसार अगर आप देखें तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, ये बार बार ये प्रेशर का फॉर्मूला मैं काम में ले रहा हूँ, P इक्वल टू 1/3 MnV CRMS स्क्वेयर। अब फॉर A गैस के लिए ये लिखूँगा तो B गैस के लिए मैं ये लिखूँगा। वॉल्यूम सेम है क्योंकि सेम कंटेनर में है, तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या रहेगा? V ही रहेगा आपके पास। तो दोनों के लिए लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए आप, दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो P1 प्लस P2 इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा 1/3 भी मैं क्या करा बाहर ले गया। अब दोनों पात्र एक ही गैस में, इस कारण से इनकी माध्य गतिज ऊर्जा का मान समान होगा। ये समान क्यों होगा? इसका एक कारण है बेसिकली,
क्योंकि माध्य गतिज ऊर्जा है उसका मान 3/2 kT के बराबर होता है। अगर टेम्परेचर समान है, सेम पात्र में अगर गैसें हैं तो टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से समान होगा, और ये जो वैल्यू होती है वो 1/2 mc² बार के इक्वल होती है, mc² बार के इक्वल होती है। तो मेन जो मेन एनर्जी है वो टेम्परेचर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों गैसें हैं उन गैसों की मेन काइनेटिक एनर्जी समान होगी। तो 1/2 m1 C_RMS1² इक्वल टू 1/2 m2 C_RMS2² इक्वल टू 1/2, अगर लिख दें यहाँ पे m_C_RMS², इसको इक्वल मान लेते हैं। अगर आप ये यहाँ पे पुट कर दें या इसको mc² आप लिख लें तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैं क्या किया है, मैंने mc_RMS² में क्या कर गया, मैंने बाहर मैं ले गया हूँ। ओके, तो यहाँ से 1/2 अगर 1/2 से कैंसिल कर दें तो इस पद को क्या माना जा सकता है, बराबर माना जा सकता है। अगर ये बराबर हैं तो कई सारी गैसें तो भी स्वाभाविक रूप से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो mc_RMS²। ओके, अब देखिए यहाँ पे P1 और P2 आ गया, N1 प्लस N2 आ गया। अब देखिए ये N1 और N2 जो यहाँ पे आया है आपके पास, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपकी कोई गैस होती जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 प्लस M2 होते तो उसके लिए ये फॉर्मूला क्या रहता, P इक्वल टू 1/3 m N1 प्लस N2 C_RMS² रहता आपके पास। अगर ये रहता तो इस फॉर्मूले और इससे पूर्व का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो आप P इक्वल टू क्या आएगा, P1 प्लस P2 आएगा। अर्थात इसी पात्र में कई सारी गैसें हो, इसी प्रकार तो कई सारी गैसें हो तो उनके लिए आप इस सूत्र को क्या कर सकते हो, विस्तार दे सकते हो, और विस्तार में ये आ जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 शो ऑन, और n गैसें हैं तो प्लस Pn तक। ठीक है, ओके। तो ये था आपका आंशिक दाब का नियम आपके। ओके, अब देखिए अवोगाद्रोज लॉज क्या है। अवोगाद्रोज लॉज क्या है, अगर वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो एंड प्रेशर सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, समान होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात अवोगाद्रो कहता है कि अगर कई सारी गैसें हों, उन गैसों का आयतन आपका समान हो, कई सारी गैसें हों उनका आयतन समान हो, ताप भी समान हो, दाब भी समान हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, समान होंगे फॉर आइडियल गैसेस। ओके, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N1 इक्वल टू N2 इफ प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज इक्वल। देखिए प्रूफ देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो गैसें ले लेता हूँ A एंड B जिनके टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब ए में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या वो N1 है और जो उनका अणु का द्रव्यमान है वो M1 है, और बी के लिए N2 है, और जो अणु का मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो M2 है। अगर आप आइडियल गैस समीकरण की बात करें तो आपके पास ये आइडियल गैस समीकरण है। अब देखिए ए एंड बी गैस के लिए अलग अलग अगर इस समीकरण को अप्लाई करें तो ए गैस के लिए ये आएगा और बी गैस के लिए आपके पास ये आ जाएगा। साधारण फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब CRMS किसके बराबर होता है, CRMS होता है 3 kT/ma, 3 kT/ma। तो CRMS की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। CRMS ma यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ गैस A एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, CRMS आप जानते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी है। ओके, तो यहाँ दोनों गैसों के लिए मैं अलग अलग यहाँ पे मैं मान पुट कर देता हूँ दोनों गैसों के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इन समीकरणों को देखें गौर से तो इन दोनों समीकरणों को देखें तो N1 kT इक्वल टू क्या आया, N2 kT, क्योंकि दोनों समीकरण PV के क्या है, बराबर है। PV के KT से KT आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। KT से KT कैंसिल हो गया तो N1 इक्वल टू क्या आ गया, N2 आ गया। N1 इक्वल टू N2 आपके पास प्राप्त हुआ। तो ये आपके 6 लाज थे। मैंने आपको इस वीडियो में और इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको करवाया कि ये 6 लाज क्या है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण नोट आपको पहले भी करवा चुका हूँ कि अवोगाद्रो संख्या क्या होती है।
1 ग्राम मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 होता है। और सामान्य जो टेम्परेचर है उसको 273 केल्विन और दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। और एनटीपी का मतलब मैं समझा सकता हूँ, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपके 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है ये पूर्व के वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए एक पर्सन छोड़ के जाता हूँ, आप उस पर थोड़ा सा विचार करना कि अगर ब्रह्मांड में ये अपने इन्वायरमेंट में जो गैसें हैं उन पे गैसेज ला अगर लागू कर दें तो जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो गैस के टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हल्का सा सोचना इसके बारे में। मैं इस पर्सन के साथ आपको यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। और इस कोरोना महामारी के समय का जितना उपयोग आप कर सकते हो घर बैठ के, उतने समय का आप उपयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके आऊँगा अगले वीडियो में।